उस्ताद मोहम्मद बलोच, मैं ऐप्का का सदर भी हूँ और ग्रैंड अलायंस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने तो कोर्ट को यही कहा कि आज कि हमने आपके हुक्म के मुताबिक हमने अपना धरना भी ख़त्म किया, अपना स्ट्राइक भी ख़त्म किया। गवर्नमेंट के साथ हम बैठ भी गए, 2-3 दिन से मुतवातिर बैठे हुए हैं। कोर्ट भी आपके सामने कहा कि ये कमेटी दर कमेटी वाला जो मामला बना रहे, तो कमेटी में मसले हल नहीं होंगे। आपको फौरी तौर पर हुकूमत को अहकामात दे दिया कि फौरी तौर पर आप जल्द अज जल्द इन मामलात को हल करे और तय करे। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फिगर दिया गया है कोर्ट को, वो फिगर से मैं ज़ाती तौर पर मुतमईन भी नहीं हूँ और कोर्ट भी इससे मुतमईन नज़र नहीं आ रही थी आज। तो यकीनन ये एक टैक्टिक्स है हुकूमत की जानिब से कि एक टैक्टिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी हमने धरना इनका ख़त्म करवाया, चाहे जिस तरीके से हुआ, जहाँ से हुआ, जिस तरह हुआ, बार उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये हुकूमत की एक टैक्टिक्स है, कमेटी दर कमेटी बना के मामलात को वो ले जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो कल इनके साथ आखिरी जो नशिस्त था, आखिरी नशिस्त के अंदर हमने उनको ये कहा कि पॉइंट नंबर 1 जो 25% है, जितने भी बातें आपने की है, जितने भी मामला हमारे और आपके दरमियान तय हुए, वो रिलेटेड है पॉइंट नंबर 1 से। अगर पॉइंट नंबर 1 नहीं होगा तो हम अंडर द प्रोटेस्ट इन तमाम चीज़ों पे साइन करेंगे जो मिनट्स बनते हैं, क्योंकि मीटिंग हो गई, मिनट्स बनते हैं। अंडर द प्रोटेस्ट हम प्रोटेस्ट के तौर पर हम उस पर साइन करेंगे। लेकिन फर्स्ट जो हमारा डिमांड है 25% का, उसको हम किसी सूरत से उस पे से दस्तबरदार भी नहीं होंगे। ठीक है जी, कोर्ट ने हमें नेक्स्ट का टाइम दे दिया है। हमारी कोशिश है और हुकूमत से भी यही तवक्को रखते हैं कि इस दौरान हम आपस में बैठ के मामला अपना तय करें। अगर फिर भी नहीं बैठते तो जाहिर है फिर कोर्ट जो डिसीजन करेगा फिर दोनों को काबिल कबूल भी होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर ये गवर्नमेंट समझती है कि इस टाइम जो एक कोर्ट के जरिए हमारे इस धरने को ख़त्म किया गया, तो ये बहुत सारे केसेस हमारे सामने, बहुत सारे इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी हुए हैं। लेकिन जो एहतजाज दोबारा जो हमने शुरू किया है, उसका शिद्दत इससे ज़्यादा हुआ है। तो बहरहाल हम अभी दोनों तरफ देख रहे हैं, कोर्ट की तरफ भी देख रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ भी देख रहे हैं। अगर कहीं से भी हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तो वो जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है हमारा, आईन पाकिस्तान ने हम इसकी इजाज़त दी है, वो एहतजाज करना हमारा हक है, हम वो एहतजाज हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए समात 19 तारीख को दोबारा रख दिया है। इस अदालत ने ये अहकामात हुकूमत को जारी कर दिया कि फौरी तौर पर बिल्कुल, मैं इसमें अदलिया का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उसने कहा कि फौरी तौर पर इस मामला को टैकल करो, आप फौरी तौर पर टैकल करें। यकीनन अदालत तो फिलहाल तो बिल्कुल सही मानों में चल रहा है और सही सिमत में चल रहा है, और हुकूमत को चाहिए कि वो जो फिगर्स देते हैं या टाल मटोल से जो काम लिया जा रहा है, वो हमारे साथ भी टाल मटोल से काम ले रहे, अदालत में भी टाल मटोल से काम ले रहे। देखिए CNW के हवाले से भी बात होगी और जो हमारे ग्लोबल टीचर्स के हवाले से, पता नहीं क्यों एक वो फैलाया जा रहा है। ग्लोबल टीचर्स का मसला बिल्कुल हल है, वो हल हो गया। हम जब वजीर तालीम से बैठे तो उसने खुद समरी दिखाया और शायद समरी में भी अप्रूव भी हो गया। अब 9 महीने की तनख्वाह इनको दे दिया और इनको परमानेंट करने के लिए वजीर साहब ने कहा कि मैंने बिल्कुल CM से बात किया, इनको परमानेंट कर देंगे। जहाँ तक CNW की मुलाजमीन की बात है, आपने जो अदालत के अंदर पोजीशन देखा, लेकिन उसके बावजूद भी कल जो हमारा नेगोशिएशन था, जब हम मुज़ाकरात में बैठे थे, हमने इसको प्रायोरिटी दी। वहाँ पे हमने उसके लिए कहा कि आप अगर इसको गलत समझते हो कि गलत तरीके से अपॉइंट हुए हैं ना, आप सही मानों में इसकी तहकीकात तो करो, उसके अंदर उनके नुमाइंदे बिठाओ, हमें बिठाओ, हम तहकीकात करेंगे उस पर। अगर कोई गलत है, जिसकी अपॉइंटमेंट गलत है, उसको हम कभी भी अगर जस्टिफाई नहीं कर सके तो वेल एंड वेल। लेकिन जो सही मानों में अपॉइंट हुए हैं, अगर अखबार में एडवर्टाइज हुआ है, बाकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग बने हैं, फिर 10 साल आपने तनख्वाह किस खाते में उनको दिया, 10 साल के बाद किस तरह बोगस हो गए। तो बहरहाल उनके लिए अलग एक कमेटी हम लोगों ने बनवाई है और उस कमेटी में हमारे ग्रैंड अलायंस के भी नुमाइंदे शामिल है और वो 361 लोग हैं, उनके नुमाइंदे भी शामिल है। वो इंशाल्लाह बैठ के हम इस मामला को तय करेंगे।